वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। किरोड़ी का छलका दर्द, बोले मंत्री बनने के बाद शिखंडी बन गया, पद का मोह नहीं। जिले के बजरिया में चल रही रामकथा, कथावाचक मुरलीधर महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रामकथा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में जैसे राजनेता बदल गए हैं वैसे जनता भी बदल गई है। किरोड़ी ने कहा कि मेरे बगल में गंगापुर सिटी है, जहां जनता ने उन्हें आदमी को फिर से एमएलए बना दिया, जिनने कहा था कि आदिवासी मीणा हिंदू नहीं है और फिर चुनाव में जीतकर चला गया। इसमें गलती किसकी है? इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा का दर्द भी छलका है। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर कहा, अब तो मैं मंत्री भी नहीं हूँ, मैंने इस्तीफा दे दिया। मैंने कई बार मुख्यमंत्री को भी कह दिया कि मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लो। भजनलाल सरकार ने पूरी तरह बदला प्रशासनिक ढांचा। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने अपने 8 माह के शासन में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से बदल दिया है। जनवरी से लेकर अब तक नौकरशाहों की 72 तबादला सूची जारी हुई है, जिसके जरिए 1800 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स को उधर से उधर किया गया है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस, भारतीय सेवा वन सेवा और राजस्थान प्रशासनिक सेवा शामिल है। हालांकि प्रदेश सरकार ने आरएएस की जम्मू तबादला सूची तो कई बार जारी की, लेकिन आईएएस और आईपीएस में ज्यादा उठापटक नहीं की गई। सीएम भजनलाल दक्षिण कोरिया व जापान यात्रा के लिए रवाना। राजस्थान में आगामी दिसंबर माह में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन होने वाला है। इसी तरह से सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा के लिए जयपुर से दिल्ली रवाना हुए। वहां जाकर सीएम भजनलाल शर्मा दक्षिण कोरिया और जापान में निवेशकों को प्रदेश में निवेश के लिए न्योता देंगे। मंत्रीगण एवं उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल को सफल यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। हरियाणा विधानसभा से लेकर अलर्ट मोड में राजस्थान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को देखते हुए झुंझुनू पुलिस ने बॉर्डर इलाके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। हरियाणा से जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर 6 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। यहाँ 24 घंटे सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। इस पूरे मामले पर एसपी शरद चौधरी ने बताया कि हरियाणा में चुनाव है। चुनाव के दौरान अपराधियों की आवाजाही रोकने के लिए सरकार हरियाणा से सटे प्रमुख मार्गों पर चेक पोस्ट शुरू हो गई है। कन्हैया मित्तल थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। राजस्थान के दौसा से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें जो राम को लाए हैं भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस में जाने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि उन्होंने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि वह कांग्रेस का दामन कब थामेंगे, लेकिन उन्होंने यह तो साफ कह दिया है कि उनका मन कांग्रेस में जाने का है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्हैया मित्तल को पंचकुला से भाजपा का टिकट नहीं मिला, इसलिए वह कांग्रेस की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर मैं चाहता तो टिकट लेकर आता। टिकट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कन्हैया मित्तल ने कहा कि भाजपा से मेरा कोई मतभेद नहीं है, मैं सनातनी हूं और सनातन की सेवा करना चाहता हूं। 1,40,000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी तो ईएसआईसी में तुरंत करें आवेदन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नौकरी पाने का मन बना रहे उम्मीदवारों के लिए एक अच्छा अवसर है। ईएसआईसी ने स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजिडेंट के पदों के लिए भर्तियां निकाली है। अगर आप भी इन पदों से संबंधित योग्यता रखते हैं तो आईसीएससी की आधिकारिक वेबसाइट esic.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया की आज अंतिम तिथि है। 1 अक्टूबर से खुलेगा सरिस्का, लेकिन 25 जिप्सियां हो जाएंगी आउट। सरिस्का 1 अक्टूबर को खुलने जा रहा है। इसकी तैयारियां की जा रही है, लेकिन इस बार सरिस्का में 9 साल पुरानी जिप्सियों से पर्यटक नहीं घूम सकेंगे। सरिस्का प्रशासन ने कहा कि जिप्सियां मानकों पर फिट होंगी तभी जंगल में जाने की अनुमति मिलेगी। इस नियम से सरिस्का में चलने वाली 50% जिप्सियां बाहर हो जाएंगी। जिप्सी संचालक चिंतित हैं। उनका तर्क है कि नई गाड़ी आ नहीं रही, पुरानी गाड़ियां भी गिनती की बची है। राजस्थान में 6-7 नए जिले होंगे खत्म। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले नए जिले बनाए गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि एक विधानसभा के जिले बना दिए गए। दूदू, केकड़ी और सांचौर का उदाहरण देते हुए कहा, आप ही बताइए यह किस तरह से वाजिब है। बनाई कमेटी ने इसका अध्ययन किया है। कई जिले हैं जिनकी मांग वाजिब भी है। ये बिना वो जिले रहेंगे, बाकी जिलों को हम समाप्त करेंगे। राजस्थान में फिर बारिश को लेकर आएगी तबाही। राजस्थान में मानसून का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों के लिए कई जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कुछ जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार पाली, चित्तौड़गढ़, जयपुर, अजमेर, नागौर और भीलवाड़ा के लिए मध्यम से तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ। साथ ही कुछ जिलों पर भारी बारिश की चेतावनी है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। सीआरपीएफ में 69,000 सैलरी वाली चाहिए नौकरी।
सीआरपीएफ में 69,000 सैलरी वाली नौकरी पाने का अवसर, 10वीं पास के लिए बढ़िया मौका। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है। अगर आप भी इस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए बढ़िया अवसर है। एसएसपी के जरिए सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। उम्मीदवार जो भी सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे एसएसपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एआरसीपी के पहले नौनेरा एवरा बांध की टेस्टिंग शुरू। राजस्थान के कोटा जिले में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत पीपलदा विधानसभा में काले सिंध नदी पर तैयार हुए पहले नौनेरा एवरा बांध की रविवार को टेस्टिंग शुरू हो गई। जल संसाधन विभाग 8 सितंबर से 12 सितंबर तक इस बांध में पानी का भराव करेगा और उससे गेटों की टेस्टिंग करेगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नौनेरा में बने इस बांध में जल भराव होने की वजह से टिपुरी काले सिंह पुलिया पर पानी आ गया है। पानी आने की वजह से स्टेट हाईवे 70 कोटा इटावा के बीच बने लाहौर पुल पर रविवार सुबह से 12 सितंबर तक आवागमन बंद कर दिया गया है। दिल्ली से शुरू पदयात्रा 550 किलोमीटर दूरी तय कर जोधपुरिया पहुंची। दिल्ली के लाल किले से निकली पंचरंगी ध्वज पदयात्रा रविवार को देवधाम जोधपुरिया पहुंची। ये यात्रा बहुत ही अनूठी है। यह दिल्ली से झंडा निकलता है और देवधाम जयपुरिया पहुंचते पहुंचते 1,500 से अधिक झंडे हो जाते हैं। दिल्ली से 550 किलोमीटर की तय यात्रा करते हैं। 22 अगस्त को लाल किले के भैरवनाथ मंदिर से पदयात्रा की शुरुआत हो गई थी। रास्ते में कई जिलों, कस्बों और गांव से होकर पदयात्रा गुजरी है। शनिवार को टोंक जिले के निवाई में पहुंची। परंपरा ऐसी है कि पदयात्रा के रास्ते में जितने भी पंचायतें आती हैं प्रत्येक से भगवान देवनारायण के मंदिर में एक झंडा और एक दर्जनों पदयात्री साथ में जुड़ सकते हैं। भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध केस। भारत में मंकी पॉक्स का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है। शख्स को आइसोलेट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरीज की हालत स्थिर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि विदेश से भारत लौटे एक व्यक्ति पर मंकी पॉक्स वायरल होने का संदेह है। उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। मंकी पॉक्स वायरस की उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जारी है। मंकी पॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि के लिए मरीज की ब्लड रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मां बनी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, बेटी को दिया जन्म। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की फैंस के लिए गुड न्यूज आ गई है। दीपिका पादुकोण ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। एक्ट्रेस शनिवार दोपहर मुंबई के गोरेगांव इलाके में मौजूद NH रिलायंस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उनके साथ रणवीर सिंह और परिवार वाले भी मौजूद थे। व्हाट्सएप में आने वाला है जबरदस्त फीचर, मैसेज करने का बदल जाएगा तरीका। व्हाट्सएप में नया फीचर आने वाला है जिसके जरिए कंपनी यूजर थर्ड पार्टी एप्स जैसे टेलीग्राम, सिग्नल, iMessage और गूगल मैसेज पर मैसेजिंग और कॉल की सुविधा देगा। कंपनी ने एक फोटो शेयर करके यह दिखाया है कि व्हाट्सएप और मैसेंजर पर थर्ड पार्टी चैट्स कैसे दिखेंगी। फिलहाल इस फीचर की टेस्टिंग की जा रही है। जल्द ही इसको सभी यूजर्स के लिए रोल आउट किया जाएगा। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।